और जो एक कौम बनने का ख्वाब है, कौम तब बनती है जब माशरों के अंदर कानून होता है। कुछ इनकी जो ट्विटर डिप्लोमेसी है, वज़ीर-ए-आज़म जब उठते हैं वो किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में बताया है कि मामलात तय पाने के बाद तहरीक मुल्क भर से धरने खत्म कर देगी। PTI के रुकन कौमी असेंबली अमजद अली खान ने फ्रांसीसी मैगजीन की जानिब से गुस्ताखाना खाके शाया करने के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद पेश की। हमारा सवाल ये है कि इस सारे मामले से हुकूमत को क्या सबक सीखना चाहिए? नासिब चुगताई साहब, पाबंदी मसले का हल नहीं थी। मसले का हल ये था कि जो आपने दो मुआहदे किए थे, एक साबिक वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं और एक मौजूदा वज़ीर दाखिला के दस्तखत हैं, या तो उनको पूरा करते आप या वो मुआहदे नहीं करते आप। आपने वो मुआहदे किए और मुआहदा शिकनी की और फिर भुगता उसको आपने। फिर आपने देखे प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों पॉलिसी स्पीच की थी TV के ऊपर, वो बहुत क्लियर थी कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। फ्रांस के एम्बेसडर को कैसे निकाल दें, किस तरह निकाल दें हम। और उसके बाद आप जाके जब प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच ख़त्म कर दी तो आप जा गए वहाँ, मुज़ाकरा शुरू कर दिया, आपने बातचीत शुरू कर दी। और उसके बाद जो आज लेकर आए आप पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अजीब व गरीब डॉक्यूमेंट है। मैं समझता यूँ उस डॉक्यूमेंट के ना कोई सर है ना पैर है। उसमें आपने लिखा है कि आप एक कैंपेन लॉन्च करें। कैंपेन तो लॉन्च है। फिर आपने लिखा है कि साहब फ्रांसीसी सफ़ीर को के बारे में बहस की जाए। बहस कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बहस तो हम करते रहते हैं, मारपीट भी करते रहते हैं, जूते मारने की धमकी भी हम देते रहते हैं, गला घोटने की धमकी भी हम देते रहते हैं। तो ये बहस भी हो जाएगी। उसके बाद बात तो वही जाएगी ना हुकूमत के पास कि वो निकालती नहीं निकालती। तो बात मुझे लगता नहीं कि ख़त्म हुई, बात शुरू हुई दोबारा। इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये वोट आएगा कि निकाल दिया जाए? ये वोट नहीं आएगा। वोट आएगा कि हुकूमत को, लिखा भी है उसके अंदर कि हुकूमत को इस बात का इख्तियार है कि सिफारती उमूर में फैसले करें। बात क्या ख़त्म हो जाती है। अगर सारे लोगों को यकजा रखना हो तो नेशन बिल्डिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक कौम बनाने के लिए वज़ीर आज़म एक कौम का कॉन्सेप्ट तो हमेशा देते हैं, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर इकदाम हमें नजर नहीं आते। रिगार्डलेस ऑफ दिस के किसी इंसान का मजहब क्या है, उसका फिरका क्या है, उसकी कास्ट क्या है, बतौर एक कौम अगर हमें पाकिस्तानियों को उभारना है और अगर हमने इंजेक्ट करना है पीस को, रवादारी को, तो इन चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने अमली इकदाम नहीं किए। हमारे दरसी निसाब में देख लें, कुतुब में देख लें, कहीं पर भी देख लें, हमें कोई इसके लिए काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये ताल्लुक है कि एक कौम बनने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यह है कि डिवीजन्स हैं और मौजूदा हुकूमत का जो अपना किरदार है उस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ इनकी जो ट्विटर डिप्लोमेसी है, वज़ीर-ए-आज़म जब उठते हैं वो किसी के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं, उनके वज़रा भी ट्वीट कर देते हैं, फिर अवाम को, आम लोगों को भी शय मिलती है। तो आपने ये भी देखना है कि अगर आपकी हुकूमत ने, रियासत ने सफारतकारी करनी है तो फिर रियासत के अंदर एक वज़ीर खारजा होता है, एक वजारत खारजा होती है, उसने बात करनी होती है। ये नहीं होती कि इंसानी हकूक की वजीर उठें और किसी भी सरबराह ममलिकत के खिलाफ वो ट्वीट कर दें। जब आप ये करते हैं तो फिर आप खुद ये इनकरेज कर रहे होते हैं सब कुछ। तो रियासत को खुद भी सोचना चाहिए, रियासती इदारों को खुद भी सोचना चाहिए, हुकूमत को खुद भी सोचना चाहिए। जहां तक ये ताल्लुक है कि कालादम तहरीक लब्बैक के साथ जो मुज़ाकरात हुए, अगर आप उन मुज़ाकरात को भी देखें तो ये एक तरह से खुशउस्लूबी से उन्होंने मसले को निपटाया, मजीद खून नहीं बहा, तो इस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन जो पुलिस वाले मारे गए, जिन लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, अभी तो मेरे एक हुकूमती वजीर से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, हम एक भी केस वापस नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा रियासत के लिए कि हाँ जी, आपने मुज़ाकरात कर लिए, करारदाद पेश कर दी, उस पर पूरी कौम आपके साथ मुत्फिक है, नहीं, पर जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था उनके खिलाफ एक्शन लेना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया तो हम देखेंगे कि 10 दिन के बाद फिर एक और जत्था उठेगा, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद वही सूरत हाल होती है। तो ये सूरत हाल दोबारा भी होती रहेगी। और जो एक कौम बनने का ख्वाब है, कौम तब बनती है जब माशरों के अंदर कानून होता है। इसलिए कि लब्बैक वालों ने तो मगरिब में भी मुजाहरे किए, लंदन में भी मुजाहरा किया है,
एक गाड़ी का तो क्या, उन्होंने एक पता भी किसी का नहीं तोड़ा, इसलिए कि उनको पता है कि वहां पे कानून है, वहां पे अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल आएगा। 35 लाख मुसलमान फ्रांस में रहते हैं, किसी मुसलमान ने वहां पे कोई कुछ किया, कोई चीज तोड़ी, हाँ मुजाहरा किया, उसके खिलाफ एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, पाकिस्तान में भी आप करें तो आप फ्रांसीसी सफीर को तो वापस भेज रहे हैं। आप जो 50 हमारे इस्लामी मुल्क हैं, एक भी मुल्क ने आपका साथ नहीं दिया। तो मेरे तो ख्याल में करारदाद ये आनी चाहिए कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इनके सफीरों को निकालें। ये क्यों नहीं इस मसले पे बोल रहा, कोई भी मुल्क नहीं बोल रहा। तो ये कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के आंदोलन प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार परेशान थी। अब उसमें सारी धार्मिक कट्टरपंथी पार्टियां शामिल हो गई है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच अभी तक झड़पें जारी हैं। समाचारों में यह बताया जा रहा है कि बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी अभी भी आंदोलनकारियों के कब्जे में हैं। उससे भी खौफनाक यह खबर आई है कि 50,000 लीटर तेल से भरा एक टैंकर आंदोलनकारी के अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिससे वे किसी भी समय किसी बड़ी घटना का अंजाम प्रतिरोध स्वरूप दे सकते हैं। पुलिस बल भी दो गुटों में बट गया है, एक आंदोलनकारियों के समर्थन में और दूसरा विपक्ष में, क्योंकि आंदोलन जो हो रहा है वो धर्म के नाम पर हो रहा है और पाकिस्तान में धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आंदोलनकारियों के बारे में कुछ भी न बताया जाए। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल पूरे देश में आंदोलनकारियों द्वारा लॉन्ग मार्च की योजना बनाई जा रही है, जिसमें धार्मिक पार्टियां सभी पाकिस्तान की शामिल होने वाली है। पाकिस्तानी सरकार असहाय बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तानी सरकार एक काम जरूर कर रही है और वह यह काम है कि भारत सहित विदेशी मीडिया पर सारी जो घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है उसका इल्जाम लगाया जा रहा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यह सदियों पुरानी कहावत आज पाकिस्तान के लिए चरितार्थ हो रही है। धर्म के नाम पर भोले भाले गरीब नागरिकों को पाकिस्तान में इकट्ठा किया जाता था, एक उनकी फौज बनाई जाती थी, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था और फिर जिहाद के नाम पर उनको भड़काया जाता था और दूसरे देश में हिंसा आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तानी सरकार ने पहले यह अमेरिका के कहने पर राजनीति अपनाई और अफगानिस्तान में भेजा ताकि सोवियत यूनियन को वहां से पीछे भगाया जाए। सोवियत यूनियन तो पीछे चला गया पर अपने पीछे छोड़ गया आतंकवाद, और वही आतंकवाद आज तालिबान के नाम से अफगानिस्तान में जिंदा है। फिर वही नुस्खा भारत के विरुद्ध भी पाकिस्तान आजमाया और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में समय समय पर उन्हीं जिहादियों को भेजा जाता रहा। भारत ने तो उस जिहाद पर कब्जा पा लिया, उन आतंकवादियों को लगभग नष्ट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में वह चरमपंथी आज भी मौजूद हैं और वे अब पाकिस्तान के भीतर ही हिंसा फैला रहे हैं। पहले जब भी पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी तो उसमें भारत का नाम लिया जाता था और कहा जाता था कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है, लेकिन अब की बार खुलेआम हो रहा है और वह कोई और नहीं, वही संगठन कर रहा है, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी सेना ने ही खुद ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अब पाकिस्तान किस पर इल्जाम लगाएगा? जो आज हिंसा हुई है उस पर पूरे पाकिस्तानी में खामोशी छाई हुई है। पाकिस्तानी सरकार भी असहाय होकर माजरा देख रही है, कुछ कर नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही है। आगे क्या होता है या तो कल हम कोई और विशेष डेवलपमेंट हुआ तो आपको बताएंगे, लेकिन सिचुएशन गंभीर बना हुआ है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि यह मामला शांत हो, यही पाकिस्तान के हित में ही है और यही पूरे इलाके के हित में भी है। आज